हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मैथ्स में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वैदिक मैथ का एक लेक्चर सीरीज शुरू किए थे। इनमें से हम लोगों ने 5 सूत्र हम लोगों ने सीख लिया था। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण को सीखा था। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग ने दूसरे सूत्र निखिलम नवता चरमम दस्ता को सीखा था। और फिर तीसरी वीडियो में तीसरा सूत्र उर्वर्तिर्भयम को हम लोगों ने सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था चौथा सूत्र परावर्तय योजेत। और लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था शून्यम साम्य समुच्चय। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं छठा सूत्र अनुरूपे शून्यमयतम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जो लास्ट वाला वीडियो था 5वां सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, उसकी मदद से हम लोग लीनियर इक्वेशन वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। लेकिन आज की वीडियो में छठा सूत्र अनुरूपे शून्यमयतम में हम लोग 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें हमें 2 वेरिएबल मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग को जानते हैं हम लोग। तो इसका मीनिंग होता है इफ़ वन इज़ इन रेशियो देन द अदर इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि जैसे कि मैं कुछ देर पहले बताया आप सभी को कि इस सूत्र की मदद से हम लोग डबल वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमें 2 वेरिएबल मिलेंगे इक्वेशन में। तो यह सूत्र बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर रेशियो में हो तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे आप सभी को और अच्छे से समझ आए। तो मान लीजिए हमें इक्वेशन दिया गया है 4x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन है 8x + 2y = 12। इन इक्वेशनों में x और y को हम वेरिएबल बोलते हैं और फिर 6 इक्वल टू के जो राइट साइड है 6 एंड 12 इसको हम इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं और जो वेरिएबल के साथ लगे हुए हैं x और y के साथ उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करना होगा दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट का, और उस रेशियो को हमें चेक करना होगा कि इक्वल टू के जो राइट साइड है इंडिपेंडेंट टर्म उसके रेशियो के इक्वल है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो x का कोफिशिएंट है 4 और दूसरे इक्वेशन में है 8, इसका रेशियो हमें 4/8 मिल जाएगा जो कि 1/2 होगा। उसी तरह अगर हम चेक करेंगे एक इंडिपेंडेंट टर्म का रेशियो 6/12 तो इसका भी हमें 1/2 ही मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गया। तो हमारे सूत्र के रूल के अनुसार अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल मतलब ये है कि जिस वेरिएबल का हम कोफिशिएंट का रेशियो नहीं निकाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने x का कोफिशिएंट का रेशियो निकाला है तो इसे हम लोग मानते हैं पहला वेरिएबल, और जो बचा हुआ वेरिएबल है उसको हम लोग मानते हैं दूसरा वेरिएबल। तो यहाँ पर हो गया y, तो उसका वैल्यू हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। अब हमें दोनों में से एक वेरिएबल का तो वैल्यू मिल चुका है y = 0। अब इस वैल्यू को हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए y = 0 हम लोग पहले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। पुट करने पर हमें मिलेगा 4x + 3 × 0 = 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x = 6/4 जो कि होता है 3/2 के इक्वल। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलिए हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे कि यह सूत्र आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x + y = 5 एंड 3x + 4y = 20। तो सबसे पहले हमें इसका रेशियो चेक करना होगा कि दोनों रेशियो हमें इक्वल मिल रहा है कि नहीं।
तो y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वह हमें मिलेगा 1/4 और जो इंडिपेंडेंट टर्म का रेशियो हम लिखते हैं तो हमें मिलेगा 5/20 जो कि 1/4 के ही इक्वल होता है। तो दोनों रेशियो आपस में इक्वल होने पर हमारा रूल बोलता है कि बाकी जो बचा हुआ वेरिएबल है जो कि यहाँ पर है x, उसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मान लीजिए हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 3 × 0 + 4y = 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y = 20/4 जो कि 5 के इक्वल होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि यह सूत्र आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।